नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यकांत यादव बीटीसी स्टडी हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे सबसे छोटी परमीय संख्या और सबसे बड़ी परमीय संख्या ज्ञात करने के बारे में। अब आज हम उसके आगे जो पढ़ेंगे वो है अवरोही और आरोही क्रम निकालने। इस पर जो है तरह तरह के प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। लेकिन दोस्तों, जो लोग सबसे छोटी और सबसे बड़ी परमीय संख्या अभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा एक कठिन होगा, यदि पूर्व की जानकारी ना होगी तो आप जो है पिछले वीडियो में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिए। वहां पर बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, आप उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपके लिए और भी यूजफुल हो जाएगा। तो चलिए कोई देर ना करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2/5, 3/4 और 1/3 को आरोही क्रम में लिखिए। अब सबसे बड़ी पॉइंट निकल के आती है, ये किसमें लिखना है? आरोही क्रम में। अब एक चीज समझना पड़ेगा हमें, आरोही क्रम किसे कहते हैं और आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, आरोही क्रम क्या होता है, ये चलता है छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, और जो अवरोही होता है वो चलता है बड़े से छोटे की तरफ। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले आरोही में सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ही क्रम से उसको लिखते चले जाएंगे। अवरोही में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे क्रमागत लिखते हैं। यदि किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे याद करें, तो इसका भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ये देखिए यहाँ पर इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, आ, रा और हा। मात्राओं पे नहीं जोड़ना हमें। ये देखिए यहाँ पर 3 ही अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने हो गए, ये 3, और इसमें कितने हैं, 4। तो 4 बड़ा है कि 3। अब यहीं पर देख लीजिए, ये 3 है अर्थात ये छोटा है, तो छोटे से शुरू होगा, और ये यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये बड़ा है 3 से। अब अवरोही किससे शुरू होगा, बड़े से शुरू होगा। तो अब कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको इसमें याद करने में कोई समस्या होगी। तो चलिए अब हम लोग आरोही और अवरोही निकालते हैं। तो आरोही और अवरोही निकालने से पहले हमें ज्ञात कर लेना पड़ेगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन है और सबसे बड़े भिन्न कौन है, या उसका मान कितना कितना आ रहा है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था छोटे और भिन्न बड़े भिन्न के लिए, या आप यूं कह सके परमीय संख्या के बारे में। तो इसमें क्या है कि अंश में 0 बढ़ा दीजिए, केवल अंश में 0 बढ़ा दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको काटने में आसानी हो जाएगी। वैसे हम लोग यहाँ पर वैसे भी काट सकते थे, दशमलव में आएगा, लेकिन थोड़ा सा दशमलव में क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन आ जाता है कैसे करें। तो यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी, आराम से हम लोग छोटा बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 से 20 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार जितनी बार भाग जाए उतनी बार लेना है, या तो पूरा कट जाए या ना कटे, उसके शेष के बाद नहीं ले जाना है। एक बार जैसे यहाँ पर 4 7 28, जो शेष बच रहा है अब उसमें भाग मत देना है, क्योंकि यहीं पर निर्णय हो जाएगा इसका। और यहाँ पर 3 त्रिक 9। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये 0 क्यों बढ़ाए हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे समतुल्य परमीय संख्या। समतुल्य परमीय संख्या में क्या करते थे, इसके कोई भी संख्या अगर उसका समतुल्य निकालना है तो कोई भी हम लोग पूर्णांक संख्या ले लेते हैं और उसी में ऊपर और नीचे उसी संख्या से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 से ना गुणा करा के मैंने सीधे 10 से गुणा कराया है। तो नीचे मैंने गुणा नहीं कराया इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाद में हम 10 से भाग देंगे तभी वो दशमलव में बदल जाएगा, लेकिन उतना बवाल ना करने के कारण इसीलिए मैंने इसको ट्रिक में ऐसे कर दिया है। यदि आपको फिर भी समस्या हो रही है तो आप देख लीजिए, करके देख सकते हैं दशमलव में बदल के। मेरे ख्याल से ये उचित रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जल्दी से कर ले जाएंगे। और थोड़ा सा दशमलव में कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज होने लगते हैं, तो उनके लिए यह सबसे बढ़िया है। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7। क्लियर है ना दोस्तों। अब देखिए 3 को किसको लिखा गया था, ये देखिए 3 अर्थात 1/10/3, और 10/3 क्या है, 1/3। ठीक,
4, 4 ये है 20/5 और 20/5 का मतलब है 2/5। 7 ये है, सॉरी हाँ यही है 3 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3/4। ठीक है, ये आपका आरोही क्रम में निकल आया। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा इसका मान 1/3, 2/5, 3/4। ये आपका आरोही क्रम निकल गया। किसी को कोई डाउट? चलिए फिर से समझा दे रहे हैं इसको। मैंने पहले क्या किया है कि इसी संख्या के इसके अंश में 0 बढ़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 10 से गुणा कराए हैं, उसमें ऊपर नीचे मैंने गुणा नहीं कराया, उसको अभी रखे हैं, बाद में गुणा करा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञान करना है, ट्रिक से ज्ञान करना है, छोटा और बड़ा निकालना है, बस इतना ही। लेकिन आपको वहां पर परीक्षा में छोटा बड़ा आप कहीं रफ में निकाल सकते हैं, वहां पर मेन फेर कापी में नहीं निकाल पाए तो आप रफ में निकाल के उसके बाद उसको क्रम में लिख दीजिएगा। छोटे बड़े के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 20 तो भाग दिया है, यहाँ पर जितनी बार गया है पूर्ण बार उतनी बार क्यों लिए हैं। जो दशमलव के बाद आएगा उसको नहीं मैंने लिया है, वो तब लेंगे जब दोनों मान आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं यहाँ भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो निर्णय करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तब वहां पर हम दशमलव वाली वैल्यू पर जाएंगे, अन्यथा यहीं पर ऐसे करके निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाग दिए, जितनी बार गया है उतनी बार को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए उसको किससे सीक्वेंस में बिठा दिए हैं, इस तरीके से मैंने इसको बैठा दिया। ये आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ। अब इसको देखिए किसके रूप में है, 1/3 के। ये किसका मान है 2/5 का, और ये किसका मान है 3/4 का। तो आरोही क्रम क्या हो गया 1/3, 2/5, 3/4। चलिए अब इसी लगे हाथ आरोही इसी में निकाल लेते हैं। तो आरोही में क्या होता है, कहां से शुरू होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो देखिए सबसे बड़ा, इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए, वो अपने आप आरोही निकल आएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मंत्र पढ़ना है, आंख मूंद कर इसको ऐसे कर सकते हैं उल्टा, बस पता हो क्या होगा। जब 3 संख्या होंगे तो बीच वाले को कुछ करने नहीं है, ये आगे वाला पीछे आ जाएगा और पीछे वाला आगे वाला पीछे चला जाएगा, बस आराम से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। बंद करो थोड़ी देर वीडियो को। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ये जो क्वेश्चन है बीटीसी के 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें हमें निकालना है आरोही क्रम। क्या निकालना है दोस्तों, आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में इसको रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हर क्या है, ऋणात्मक है। जब यहाँ हर जो है ऋणात्मक है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें धनात्मक धन में बदलना पड़ेगा। इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, पहले धन में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -2/3। कैसे, प्लस और माइनस का गुणा, -2 × 1 2 हो गया, माइनस गुणे माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, और 3 × 1 ही हो गया 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम 2/-3 को -2/3 लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न पे आते हैं। ट्रिक यही कहता है सबके पीछे 0 बढ़ा दो। हमको यहाँ पर ट्रिक से उसको छोटा और बड़ा क्रम में लिखना है, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं लाशा के माध्यम से तो आप वहां पर इसको अपने आप से घर पर बैठ के कर लीजिए। चलिए देखिए ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार, -7 आ गया। ये कितनी बार जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा, -6 आ गया। जो शेषफल या बच रहा है उतनी बार नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसी इतने में निर्णय इसका हो जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा लोचा ये हो गया कि अब ये आ गया माइनस में। अब हम क्या करें, फंस गया ना मैटर। कुछ नहीं मैटर फंसा है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। जो माइनस, जिसके साथ माइनस है और वो बड़ी संख्या है, उतनी सबसे छोटी संख्या होगी वो, क्योंकि ये इतना सबसे ज्यादा उधार ये है, फिर उसके बाद ये है, उसके बाद फिर ये है।
तो जो सबसे ज्यादा उधार होता है वही सबसे ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि उसे ज्यादा कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -7। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, -6। फिर उसके बाद -2। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए ये -7/9। फिर इसके बाद 6 किसका आया, 2, 2/-2/3। फिर ये लास्ट में -5/21। ठीक है। पेपर में ये -2/3 है तो कुछ नहीं, पेपर के वाले प्रश्न पे हम लोग कर देते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, किस क्रम में, आरोही क्रम में। यदि इसी को हम लोग उलट देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, अवरोही क्रम। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में -5/21 सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद 2/-3। फिर उसके बाद -7/9। ठीक है दोस्तों। किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें जाना है, जो ट्रिक आता है इसके पीछे 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ा दिए। जितनी बार ये गया है उतनी बार, इसमें हमें दशमलव तक नहीं ले जाना, दशमलव तभी ले जाएंगे जब कोई 2 अंक बराबर इसमें आ जाए, तब हम उसमें दशमलव में ले जाके निर्णय करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको छोटे से बड़े क्रम में लिख लेंगे। थोड़ा सा माइनस में ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस है, और माइनस के साथ जो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होगी वो सबसे ज्यादा छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग आरोही और अवरोही क्रम निकाल लिए हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आ ही जाएंगे, आ भी सकते हैं, या उस पैटर्न पे बन भी सकते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। आइए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य का मतलब है उसके समान कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये 4 विकल्प हैं। तो क्या करना है हम लोग को, पहले इसको देखिए, ये सरलता उन्मेष में व्यक्त करिए, अभी अपने आप पता चल जाएगा। तो जब इसको हम लोग काटेंगे -4/18 को, तो किससे काटेंगे, 2/9, 2/9 माइनस ए कितना आ गया, 2/9। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर -2/9, यहाँ पर देखिए ये 4/18 ये भी है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो इस हिसाब से ये विकल्प नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2/9 आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम वही है, प्लस में है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो माइनस में होगा वही होगा, स्वतः ही देख लीजिए, ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में, और कोई संख्या माइनस में है नहीं है, तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2/-9। अब सोच रहे होंगे 2/-9 कैसे होगा, यहाँ पर -2/9 है। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको -2/9 को आप 2/-9 लिख सकते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। तो -2/9 है, इसमें -1 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। जब -1 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, प्लस ऊपर 2 आ गया, और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा -9 करने में 9, तो इस तरीके से आ गया। तो इस हिसाब से चाहे आप -2/9 लिखें या 2/-9 लिखें, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ए, 2/-9। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। इसमें से 3/5 से बड़ी कौन सी परिमेय संख्या है।
तो पहले देखिए 3/5 का मान कितना होगा, तो हम ट्रिक में बताए थे कि कोई भी संख्या उसके पीछे 0 बढ़ा दो और 5, तो ये डिवाइड किए तो कितना आ गया 6। अब देखिए जो संख्या 6 से बड़ी इसमें मिलेगी वही होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 10 है, 10 है, तो आप क्या करेंगे 0 बढ़ाते चले जाइए क्योंकि आएगा दशमलव में सब जब भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 40/10 कितना आ जाएगा, काटेंगे 4, छोटा है। चलिए ये माइनस है तो माइनस है तो अपने आप ही छोटी होगी संख्या, कुछ ही करना ही नहीं है। ये देखिए 6/10 है, तो इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, तो ये तो इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गए। तो जब ये बराबर हो गए तो हम पूछ क्या रहा है बड़ी, तो बड़ी तो क्या हो जाएगी फिर यही आंसर हो जाएगा, कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया है आपका, ये भी कैंसिल हो गया, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 3/5 इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 7/10। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। 4/9 से सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या है। तो अब देखिए दोस्तों ये तो होगा नहीं क्योंकि ये हो गया माइनस में। अब यहां पर देखिए 4/9, तो अब इसको भाग दे दीजिए 4/9 को, 9×5 = 5, जो भी उसमें भाग देंगे पहाड़ा पढ़ेंगे उससे बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 5 से ज्यादा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 120 है, तो ये हो सकता है क्योंकि 27 है, 27 एक तरीके से देखिए 23, 4 3 या 12, 120 पहुंच रहा है। तो यहाँ पर 27 3 81, 27 चौक का देख लीजिए दोस्तों, 4 7 28, 4 2 8, 108, 108 है। कहने मतलब ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो ये आ गया 4। ये कितना जा रहा है 18 5 90, ये 5 के पार पहुंच जा रहा है, और 18 छक्का 108, ये 6 पे चल जा रहा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ये 12/27 किससे छोटी है, 4/9 से। ठीक है दोस्तों, आप ट्रिक के माध्यम से लगाइए, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको यदि आप नोट करना चाहते हैं वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। वैसे आप परेशान मत होइए, इसका पीडीएफ जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे आपके मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बीटीसी स्टडी हब को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ क्वेश्चन को और हम लोग लेते हैं। आइए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन लेकर हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब बहुविकल्पीय से संबंधित हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके सभी जो एग्जाम होने वाले हैं बीटीसी के, तो उसमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग जरूर हल करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 1/5 है, इसकी कितनी समतुल्य परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं, क्या 1 हो सकता है, क्या 50 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, क्या अनंत, क्या हो सकता है, अनंत। जी हाँ दोस्तों, कितने, अनंत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यम एक पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होता है, आप इधर भी चले जाइए तो भी अनंत तक, और 0 से इधर बाएं तरफ तो भी अनंत तक ही जाएंगे। तो इस हिसाब से इसकी कितनी यम जो है, तो इसमें समतुल्य में क्या होता है कि हमें ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करना होता है, जो जिसका अंश में गुणा हो रहा हो उसी का हर में गुणा हो रहा हो, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो हम चाहे जिस संख्या से गुणा कर सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से एक परिमेय संख्या की अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। कुछ नहीं करना है, -16/80 को सरल कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं, 16 करने 16, 16 पंचे 80, -1/5। -1/5 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये माइनस नहीं है, ये यहाँ पर है -1/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सोच रहे हैं तो ये प्लस में हो गया, क्योंकि इसमें माइनस से 1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे, तो इस पर मत जाइए।
ये आपका ये भी नहीं, ये भी नहीं, सही क्या रहेगा C -1/5। जो लोग नहीं जान पा रहे हैं वो 2 से काटने की कोशिश करिए, आराम से कटता चला जाएगा। चलिए दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठा है परिमेय संख्या 40/25 का सरलतम रूप है। 40/25 का सरलतम रूप है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 और 0 लास्ट में है, तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा तो जिसके नीचे 5 है वो तो कतई नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सरलतम इसका रूप होगा नहीं। अब बात आती है कि इसको काटते हैं, हम लोग काटते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 8 40 55 25, तो 5/8, 5/8 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर काट रहे हैं तो 8/5 मिल रहा है। जब इसको -1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -8/5। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा सही, B -8/5। किसी को डाउट, ये बार बार ये आपको मिलेगा, तो आप यदि हर है तो आप तुरंत ही उसको -8/5 के रूप में लिख दीजिए, तुरंत तो अपने आप धनात्मक बना दीजिए। उसका यही कारण है कि -1 से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, इसीलिए डायरेक्टली लोग -8/5 या जो भी होता है उसको हर को धनात्मक तुरंत कर देते हैं और अंश को ऋणात्मक कर देते हैं जब इस तरीके की कंडीशन आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लेकर हम लोग सॉल्व करें। दोस्तों 2 क्वेश्चन को और हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5/4 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किसकी, 5/4 के समतुल्य। तो कोई भी 1 से लेकर अनंत तक कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, आप गुणा करा दीजिए, जो भी आएगा वो समतुल्य परिमेय संख्या आएगा। चलिए एक तो ये है ही है, तो इसमें तो 1 से गुणा कराएंगे नहीं, इसमें कराएंगे 2 से गुणा, कितना आ जाएगा 10/8। एक ये मिल गई संख्या। ऐसे ही 5/4 में 3 का गुणा करा दीजिए, बिल्कुल करा, 15/12। 2 परिमेय संख्या समतुल्य हो गई, और एक और करा दीजिए, चलिए कुछ नहीं 10 से करा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है आपको। जब अनंत होती हैं तो हम कोई भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। सॉरी, इस तरीके से ये 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बस आप 1 से लेकर अनंत तक, बस 1 को छोड़ के, क्योंकि आप 1 से गुणा कराएंगे तो यही परिमेय संख्या मिल जाएगी, तो जो कि पहले से दिया हुआ है, तो आप 1 को छोड़कर कोई भी संख्या से आप गुणा करा दीजिए, आएगी संख्या वही। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6 को अवरोही क्रम में लिखिए। किसमें लिखना है, अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो पहले हम देख लेंगे कौन कौन सी संख्या कितनी बड़ी है और छोटी है। तो कुछ नहीं करना है, 0 बढ़ा दीजिए इसके अंश में, आराम से भी छोटी और बड़ी का निर्धारण हो जाएगा। चलिए 5 चौके 20 और 7 चौक 28, सॉरी 40 है, तो 7 बचे 35, 5 9 45 और 6 कन्ने 6। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 और यहाँ पर भी 5। अब यहाँ पर पता करना पड़ेगा हमें दशमलव में ले जाके, तभी पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें जब हम लोग दशमलव में ले जाएंगे भाग, तो ये 5 बचा था शेष 50 हुआ, तो 7 7 49, और यहाँ पर 45 तो इसका मतलब 5 शेष बचा था, 50 बनेगा, तो 50 के हिसाब से कितना जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जितनी बड़ी संख्या होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर ये बराबर है, अब यहाँ पर इस पर आते हैं, तो ये देखिए ये 5 से ये क्या है, बड़ा है, तो उसका ही मतलब सबसे बड़ी संख्या ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं। देखिए सबसे बड़ा 5/7, और सॉरी 5.7, फिर उससे बड़ा 5.5, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 1। अब देखिए इसको किस में बदले थे, 4/7, ठीक
4/7। ये क्या है 50 बटे मतलब 5/9। फिर ये 2/5 और लास्ट में 1/6। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आरोही अवरोही हो गया, छोटी बड़ी संख्या हो गई, परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है वो भी हो गया, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है वो भी हो गया। लगभग परिमेय संख्या से सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। यदि अगर कोई टॉपिक बच रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को एक और वीडियो बनाकर बता देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।